आज एक्सरसाइज 7.3 के ग्राफ के सवाल को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड्स। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसमें से एक इक्वेशन ले लें और उसके अंदर जो आसानी से वेरिएबल अलहदा हो सकता है उसको कर लें। जैसे कि y यहाँ पर ऑलरेडी अकेला हुआ है, सो y की वैल्यू हमने निकाल ली, जो कि y बराबर है 3x माइनस 11 के। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें। अब x की वैल्यू इंटीजर्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस ये ख्याल रखना है इसके अंदर कि छोटी से छोटी वैल्यू डाली जाए, आंसर में भी छोटी से छोटी वैल्यू आए, और कोशिश ये भी करनी है कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो बस ये रूल फॉलो करते हुए आप वैल्यू पुट करें, फिर चाहे 0 1 2 3 कुछ भी। तो हम इसके अंदर 2 पुट करते हैं x के अंदर, तो x की जगह जब 2 पुट होगा तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 11 आपके पास -5 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा वो x आपने 2 पुट किया और y आपके पास -5 आ गया। इसी तरह x 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 माइनस 11 -2 हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट आपके पास 3 और -2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट के लिए x 4 पुट कर लें, जो कि 12 माइनस 11 1 आ जाएगा। और इसी तरह फोर्थ पॉइंट के लिए x 5 पुट कर लें, तो 3 5 ज़ा 15 माइनस 11 और आपके पास 5 और 4 आ जाएगा। इस तरह आप 4 5 6 जितने पॉइंट्स चाहें निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ले लें। सेकेंड इक्वेशन के अंदर से जो है x की वैल्यू निकालना आसान है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कोशिश करें ऐसी ही वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसमें फ्रैक्शन में इक्वेशन ना बने। तो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में बनेगी, 3 जो है फ्रैक्शन में आएगा, बट x की वैल्यू में नहीं आ रहा। तो x इक्वल टू ये -3y उधर चला जाएगा, +3y हो जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर दें, तो y को अगर हम -1 पुट करते हैं तो y की जगह -1 आएगा, तो -3 + 9 आपके पास 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास 6 और -1 आ जाएगा। तो यानी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। इसी तरह y -2 पुट करें, -2 पुट करेंगे तो -6 + 9 ये भी 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू आप -3 पुट कर लें, जो कि आपको 0 आंसर देगी, और -4 पुट कर दें तो इसके अंदर आंसर -3 आ जाएगा। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक जो कोऑर्डिनेट है वो सेम भी है, जो 3 और -2 है। इस तरह आपके पास एक कोऑर्डिनेट सेम भी आना चाहिए। तो ये 4 4 ऑर्डर पेयर बन गए। इससे ज़्यादा भी बनाने चाहें तो आप बना सकते हैं। तो वैसे बोर्ड के अंदर 4 4 का बोला जाता है, तो 4 लाजमी आने चाहिए। अब इनका एक टेबल बना लें। पहले वाले का जो भी आपके पास 4 पॉइंट्स आए हैं वो यहाँ पर पुट कर दें। जैसे पहला पॉइंट आपके पास आया है 2 और -5, तो ये यहाँ पर 2 और -5 लिख दिया। इसी तरह दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और यही आपने दूसरे टेबल के साथ भी करना है। दूसरी इक्वेशन के लिए भी चारों पॉइंट का एक टेबल बना लेना। अब इस टेबल की मदद से हमने ग्राफ सॉल्व करना है। ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ पेपर के अंदर आपके पास आप काउंट कर लें। सबसे पहले मिड के अंदर एक y एक्सिस की लाइन खींच लें और एक x एक्सिस की लाइन खींच लें। तो जो ये वाला आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस होगा, ये वाला आपके पास नेगेटिव x एक्सिस होगा, जैसे कि यहाँ मेंशन है, और ये वाला आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस होगा, और ये वाला आपके पास नेगेटिव y एक्सिस होगा। अब हम अपने टेबल के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 6 है, तो हम आराम से 6 ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 5 जो स्मॉल स्क्वायर्स है, यानी ये जो छोटे छोटे 5 स्मॉल स्क्वायर हैं, इनको हमने 1 के बराबर ले लिया। तो हमारे पास जहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सिस की लाइन मिल रही है, जैसे कि ये हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस की लाइन जिस जगह पर हमारे पास मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट, ये हमारे पास ओरिजिन होगा, और इसको हम 0 से शो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, और इससे आगे 5 जो छोटे स्मॉल स्क्वायर है उसको काउंट करके आपके पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह सो ऑन चलेगा। और माइनस के साइड पर भी आपने इसी तरह करना है, और वाई की साइड पर भी इसी तरह, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई की साइड पर भी इसी तरह करना है। अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास x में 2। तो अगर हम आए तो x के अंदर 2 हमारे पास ये जगह मौजूद है, x एक्सिस के ऊपर 2 पॉजिटिव में यहाँ है, और y के ऊपर -5, और y के ऊपर -5 जो है हमारे पास वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर हम -5 पे आ जाए तो -5 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये 2 और -5 हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है उसमें x में 3 तक जाना है, तो हम यही ओरिजिन से काउंट करके ये 3 तक आ गए। और फिर y के ऊपर -2 जाना है, तो y के ऊपर -2 यहाँ पर आ गया आपके पास ये पॉइंट, तो ये आपके पास 3 और -2 हो गया। इसी तरह फिर x में 4 तक जाना है, तो वो यहाँ तक आ गए,
और फिर y में +1 की तरफ जा रहा है, तो +1 ये है आपके पास, ये वाला जो है ये +1 है, तो यहाँ पर ये आपके पास 4 और 1 आ गया। इसी तरह लास्ट के अंदर 5 और 4, तो 5 आपके पास x में ये है और 4 पॉजिटिव के अंदर है, तो 4 पॉजिटिव में जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये वाली जो आपके पास है ये 5 और 4 आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये पहले के चारों पॉइंटों को बना लिया जो कि इस तरह बन गया। इसी तरह सेकंड टेबल की तरफ आएंगे हम और इसके अंदर 6 और -1 को ड्रॉ करेंगे, तो 6 पॉजिटिव के अंदर है, तो 6 पॉजिटिव में ये आ जाएगा आपके पास, यानी x से पूरा यहाँ तक 6 आ जाएगा, और y जो है वो -1 है, तो नीचे एक -1 ये आ गया, ये आपके पास पॉइंट आ। इसी तरीके से फिर 3 और -2 को ड्रॉ करेंगे, तो 3 आपके पास ये आ जाएगा, -2 आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह 0 और -3 को ड्रॉ करेंगे, तो 0 तो यही है आपके पास, और -3 आपके पास, ये 0 की लाइन से ऊपर जाएंगे तो ये -3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह -3 और -4 को करेंगे, तो -3 यहाँ पर है आपके पास और -4 यहाँ पर है, तो ये भी आपके पास पॉइंट बन जाएंगे, ये और ये। अब आपने सिंपली क्या करना है कि एक लाइन इस पर ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पॉइंट्स को मिलाते हुए, और एक लाइन इस पर ड्रॉ करनी है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा यानी 3 और -2 पर, ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये ग्राफ आपके समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से भी वेरिएबल दोनों आसान है, तो x को हम अकेला करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो, या y की वैल्यू निकालते हैं, तो x दूसरी साइड जाकर -x हो जाएगा, तो 4 -x आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y भी 2, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y 1, और यही जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए इनका हमने ये टेबल बना लिया। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन के अंदर आए, और सेकंड इक्वेशन में तो कोई भी वेरिएबल जिसको अकेला करे तो फ्रैक्शन के बगैर अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट मौजूद है और इसके साथ भी कोफिशिएंट मौजूद है, तो किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर लें, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपके पास जो है ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की जो आपके पास वैल्यू आएगी 5y + 1/2। अब y की ऐसी वैल्यू डालें जिसमें फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, जैसे कि अगर हम y को 1 डालते हैं तो 5 1 5 और 1 + 6/2 होता है, और 6/2 को डिवाइड करें तो 3 आता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 और 1 आ जाए। इसी तरह y की वैल्यू -1 डाल दें, -1 डालने पर ये -4/2 और -2 हो जाएगा, और इसी तरह -3 डालें, -3 के ऊपर आपके पास -14/2 होगा, जो कि 7 के बराबर आएगा आपके पास, -7 के, और इसी तरह y की वैल्यू 3 डाल दें, जिससे हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो इसी तरह इसका टेबल बना लें। अब ये दोनों टेबल आपके पास बन गए, और इसके बाद आपने जो है इसका ग्राफ बना लेना। तो इसके अंदर भी हम चूँकि वैल्यू काफ़ी बड़ी तक आ रही है, 8 तक जा रही है वैल्यू, तो हमने 3 स्मॉल स्क्वायर जो है उसको 1 के बराबर लेंगे। इसी तरह मिड के अंदर एक y एक्सिस की लाइन खींच लें, एक x एक्सिस की लाइन खींच लें, जहाँ ये मीट कर रहा है वो ओरिजिन O है, और यहाँ पर O 0 से शुरू होगा, और राइट हैंड साइड पर +1 +2 +3 तीन तीन स्क्वायर बॉक्स से बात ले लें, और लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3, और इसी तरह y पर भी प्लस, ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में ले लें। अब हम कहता है ये टेबल्स ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और टेबल के अंदर जो सबसे पहला है वो 0 और 4 है, तो अगर हम देखें 0 और 4 हमारे पास, ये जो है हमारे पास एक 0 लाइन है, तो 0 के ऊपर x एक्सिस है और y एक्सिस 4 पर है, तो ये हमारे पास 0 और 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 और 3 है आपके पास, 1 ये आ जाएगा और 3 हमारे पास ये आ जाएगा, और इसी तरह 2 और 2 पे आ जाए तो 2 ये आएगा और 2 ये आएगा, और फिर 3 और 1 पे आ जाए तो ये 3 आ गया और ये 1, तो ये जो है हमारे पास जो लाइन बनेगी ये फर्स्ट टेबल बन गया। इस तरह सेकंड टेबल के अंदर आ जाए जो कि 3 और 1 के ऊपर है, तो सबसे पहला आपके पास ये 3 और 1 ये एज इट इज़ यही आ गया। फिर -2 और -1, तो -2 हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर मौजूद है, ये हो गया, और ये -1 आ गया, और इसी तरह -7 और -3, तो आगे आ जाएं ये -6 और ये -7 और ये -3 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 और 3 के ऊपर आ जाए तो 8 यहाँ पर आ जाए, ये आएगा, और 3 ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से लाइन यू बन रही है, इसको भी आपस में ज्वाइन कर दें, और ये जो 3 और 1 है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे,
और 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 है, और हमारे पास y को करेंगे तो 5 इस साइड आएगा, तो हमारे पास 2x माइनस 5 इक्वल टू वाई हो जाएगा, और y इक्वल टू 2x माइनस 5 आंसर आएगा। तो अब x की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो जहाँ पर x था वहाँ 0 आ गया, तो -5 हमारे पास y आ गया। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो -3 आएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो -1, x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 1। इस तरह इसका टेबल बना लें जो जो वैल्यू आई है। और दूसरी इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू निकली हुई है, बस y की वैल्यू 0 पुट करें तो y 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करें तो y 3 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह y की वैल्यू आप 2 पुट कर दें तो y x आपके पास 5 आ जाएगा, और y की -1 पुट करें तो x -1 आ जाएगा। अब इसका भी आप टेबल बना लें, ये टेबल बन जाएगा। इसके बाद इसके ग्राफ की तरफ आ जाए। सिमिलरली बिल्कुल बाकी प्रोसीजर के तहत इनके ग्राफ भी बनेंगे। जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस आपने ले लिया, सबसे पहले 0 और -5 है आपके पास, तो हमारे पास ज़ीरो लाइन ये मौजूद है, और यहाँ से -5 पर आएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट बन जाएगी। दूसरा 1 और 3 के ऊपर आएगा, तो 1 आपके पास यहाँ आएंगे तो ये आ जाएगा, और 3 आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह 2 और -1 पर आएंगे, 2 और -1 आपके पास ये हो जाएगा, और इसी तरह 3 और 1 पर आएंगे तो ये 3 होगा और ये 1 होगा। तो ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये फर्स्ट लाइन बन गई। इसी तरह सेकंड लाइन की तरफ आएंगे जिसमें 1 और 0 होगा आपके पास सबसे पहले, तो 1 आपके पास पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव हमारे पास ये रहा, और ये यहीं पर ही 0 है तो यहाँ पर ही वाई एक्सिस पे पहला पॉइंट आ गया। फिर 3 और 1 आपके पास आएगा, और 3 पॉजिटिव है तो ये आ गया, 1 आपके पास ये आ गया। फिर इसके बाद आपके पास 5 और 2 आएगा, तो 5 ये आ गया और 2 आपके पास ये आ गया, और इसके बाद -1 और -1, तो हमारे पास -1 और -1 इधर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये सेकंड लाइन बन गई। तो और इसके अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा जो कि हमारे पास 3 और 1 होगा। 3 और 1 हमारे पास दोनों को इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। इसी तरह सेम आपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आना है, और इसमें सबसे पहले में y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, तो हम x की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे। x हमने इधर 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने पर 3 1 3 -5 -2 आ गया। इसी तरह हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और जब हम 2 पुट करेंगे तो ये 3 2 6 -5 1, और 2 और 1 हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी तरह 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और इसका एक टेबल बना लेंगे। सेम यही प्रोसीजर सेकेंड इक्वेशन के साथ भी होगा, और सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी हम एक वैल्यू y की अलहदा कर देंगे, तो x इधर जाएगा -x हो जाएगा। तो अब हम x इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो ये y हमारे पास 5 आ जाएगा। तो याद रखिएगा वही कंडीशन है कि आप ऐसी वैल्यू पुट करें कि जवाब में भी कम से कम वैल्यू आए। तो 0 भी पुट कर सकते थे, बट 11 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह हमने y की वैल्यू x की वैल्यू 7 पुट करी तो y हमारे पास 4 आ गया, x की वैल्यू 5 पुट करी तो y हमारे पास 6 आ गया, और x की वैल्यू 4 पुट करी तो y हमारे पास 7 आ गया। इसका भी एक टेबल बना लें, और आपके पास एक टेबल ये बन जाएगा और एक टेबल ये बन जाएगा, और 4 और 7 इसके अंदर सेम भी है। और सेम जिस तरीके से बाकी ग्राफ बने हैं उसी तरीके से ये ग्राफ भी आपने बनाने हैं, तो एक नज़र मार लें इसके ऊपर और इसको इसी तरीके से बनाने की कोशिश करें। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आपने सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसमें से y की वैल्यू ज़रा सिंपली निकल जाएगी, तो ये 2x इधर आके -2x हो जाएगा, और अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2x की पूरी टर्म 0 होकर 3 आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह x 1 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, x 2 पुट करेंगे तो y -1 आएगा, x 3 पुट करेंगे तो y -3 आएगा, और ये टेबल आपके पास बन जाएगा। ये आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप सिंप्लीफाई करिएगा। इसी तरह इक्वेशन 2 ले लें, और इक्वेशन 2 भी बहुत आसान है। इसमें x की वैल्यू अगर हम y को दूसरी साइड ले लें तो x इक्वल टू y हो जाएगा, y 0 पुट करें तो x 0 आ जाएगा, y 1 पुट करें तो x 1 आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जो आप y पुट करेंगे वही x आएगा, तो y 2 पुट किया तो x भी 2, y 3 पुट किया तो x भी 3 आएगा। तो आपने ये आप बना लिया, इसका भी टेबल बन गया आपके पास। तो गौर करें तो आपके पास जो सेम पॉइंट है वो ये 1 1 आ रहा है। तो इसी तरह इसका भी आपने ग्राफ बनाना है, 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स लेकर, और इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है, और सोल्यूशन सेट आपके पास ये 1 1 आ जाएगा। तो
उम्मीद है कि आपको ये 5 सवाल तो समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।